नमस्ते फ्रेंड्स, ये आपके क्लास 11th के चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस से लिया एक क्वेश्चन है। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय lambda स्क्वायर where a and b are constants and lambda is the wavelength. Then dimensions of b are same as that of. हिंदी में मान लीजिए अपवर्तनांक म्यू के रूप में दिया गया है। म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर, जहाँ ए और बी स्थिरांक है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है, तो बी के आयाम के समान है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे वह बेंडिंग ऑफ लाइट रे को मेज़र करता है। जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है, उसमें जो बेंडिंग होती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के थ्रू मेज़र किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, दैट इज इक्वल्स टू c बाय v। इसका मतलब जो म्यू है, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या रहा है, स्पीड, इसका मतलब कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। अब म्यू अगर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो हम ये जानते हैं हमेशा वही चीज़ें ऐड हो सकती हैं जिनका डायमेंशन सेम हो, और उनके रिजल्टेंट से जो रिजल्ट आता है वो भी उसी डायमेंशन का आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर म्यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ए भी डायमेंशनलेस होगी और बी बाय लेमडा स्क्वायर भी डायमेंशनलेस ही होगी। इसका मतलब बी बाय लेमडा स्क्वायर को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, और b बाय लेमडा स्क्वायर को अगर डायमेंशनलेस होना है तो b का जो डायमेंशन है वो लेमडा स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा। अब लेमडा क्या है? लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ को डिनोट करता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में वेवलेंथ को समझें तो वेवलेंथ ये आपके पास एक सिंपल वेव है। ये यहाँ पर हम दूसरी सिंपल वेव बनाते हैं। वेव के अंदर इस पॉइंट को हम क्रेस्ट बोलते हैं, इस पॉइंट को हम ट्रफ बोलते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट को भी क्रेस्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो एक वेव के क्रेस्ट से दूसरे वेव के क्रेस्ट तक की डिस्टेंस को भी हम लैम्डा बोल सकते हैं, और एक वेव के ट्रफ से दूसरे वेव के ट्रफ तक की डिस्टेंस को भी हम लैम्डा बोल सकते हैं। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर बिल्कुल होती है कि लैम्डा एक डिस्टेंस रिलेटेड है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो L2 होगा, और ये एरिया के डायमेंशन के यानी कि क्षेत्रफल के डायमेंशन के बराबर होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि लाइट ईयर का डायमेंशन क्या होगा। तो याद रखें, लाइट ईयर वैक्यूम के अंदर एक साल में लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सिंपली इसका मेजरमेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं लाइट ईयर भी लेंथ से रिलेटेड ही है, इसलिए उसका डायमेंशन L1 रहेगा। थैंक यू।